अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुज़ाकिरात की नाकामी का मतलब तीसरी आलमी जंग होगी। सदर यूक्रेन ने कहा, रूस के सामने झुकने का सवाल ही नहीं। अमेरिका रूस पर पाबंदियों में तोसी कर मईशत को कर सकता है कमजोर। पुतिन अपनी परेशानियां और रूसी अवाम पर भी कर रहे हैं मुसल्लत। यूक्रेन की राजधानी कीव में फायरिंग, 4 अफराद हलाक। शदीद गोलाबारी के बाद इमदादी कारकुन आग बुझाने में मसरूफ। तेलंगाना भवन में वजीर आला केसीआर की ज़ेरे सदारत पार्टी कायदीन का इजलास। मरकज के मुखालिफ किसान रवैये के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली पर हो रहा है तबादले ख्याल। और वजीर आईटी केटीआर का लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल। काइको नामी लड़की से मुलाकात के बाद किया मसरत का इजहार। और अब खबरों की तफसील। ऐवान बाला राज्यसभा में आज वक्फे सीफर की तमाम कार्रवाई मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल कर लिए जाने के सबब 12 बजे से पहले ही मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने जरूरी दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखे जाने के बाद सुबह 11 बजे वक्फे सीफर की कार्रवाई शुरू की। 0 आवर की कार्रवाई आमतौर पर दोपहर 12 बजे तक जारी रहती है, लेकिन मुकर्ररा कार्रवाई मुकम्मल होने की वजह से ऐवान की कार्रवाई 11:47 के बाद दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। नायडू ने कहा कि 0 आवर के तमाम मामलात को ले लिया गया है, इसलिए ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। वक्फे सिफर के दौरान अराकीन ने खुसूसी तस्करे के हवाले से अपनी तजावीज भी पेश की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला प्रसाद अमृत के नाम से एक पहल शुरू करेंगे। इसके तहत दिल्ली के 6 अस्पतालों में मरीजों के अहले खाना को मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। इतवार को लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक बिरला की तरफ से भेजे गए रथ दिल्ली के 6 अस्पतालों में मरीजों के अहले खाना को मुफ्त खाना फराहम करेंगे। प्रसाद अमृत नाम की पहल यहां स्पीकर की रिहायशगाह से शुरू की जाएगी। इन रथों में खाना पकाने और गर्म करने की सहूलतें होंगी। बयान में कहा गया, वो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग समेत 6 अस्पतालों में मरीजों के अटेंडिंग को गर्म, सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करेंगे। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के मुताबिक प्रसाद अमृत को खुद बिरला ने फराहम किया है। ये इक़दाम खाने के पैकेटों की खिदमत की जगह लेगा, जो अब तक आओ साथ चले तंजीम की तरफ से 4 अस्पतालों में रोजाना 1000 मरीजों की अटेंडेंट को फराहम की जा रही हैं और जल्द ही इसे दूसरे अस्पतालों तक फैला दिया जाएगा। मास्को की जानिब से मारियोपोल को हथियार डालने की वार्निंग के दरमियान यूक्रेन ने रूस के सामने झुकने से इनकार करते हुए यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया है कि अगर बातचीत नहीं हुई तो ये एक आलमी तबाही होगी। इनके नायब ने पीर की सुबह 5 बजे मास्को वक्त के मुताबिक तक मारियोपोल शहर छोड़ने के रूसी मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीबीसी ने कहा है कि रूसी वजारत दिफा ने शहर को हथियार डालने के बदले में एक इंसानी राहदारी खोलने की पेशकश की थी। इससे कबल यूक्रेन के सदर ने इल्जाम लगाया था कि रूस ने मारियोपोल में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका ख्याल है कि रूस की जानिब से हमले के खात्मे के लिए बातचीत में नाकामी का मतलब तीसरी आलमी जंग होगा। इतवार को CNN से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि मुज़ाकिराती लड़ाई को खत्म करने का वाहिद रास्ता है। अमेरिका के नायब कौमी सलामती के मुशीर दिलीप सिंह ने कहा है कि अमेरिका अभी भी रूस की पाबंदियों में तोसी करके उसकी मईशत को कमजोर कर सकता है।
सीबीएस को दिए एक इंटरव्यू में सिंह ने कहा है कि ऐसा अंदाजा है कि यूक्रेन पर हमला करने से पहले के मुकाबले में रूस की मईशत निस्फ हो जाएगी। व्हाइट हाउस ने बताया है कि नेटो और यूरोपीय यूनियन के इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद जुमा को सदर जो बाइडेन को ये तजावीज मौसूल हुए हैं। पीर को बाइडेन फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ एशकोल्स, इतालवी वजीर आजम मारियो ड्रेगी और बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन से फोन पर बात करेंगे। सिंह ने सीबीएस को यह भी बताया है कि रूस पहले से ही एक मुआशी खलीज की जानिब देख रहा है और 1980 की दहाई की सोवियत जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इक्तिसादी नुकसानात की वजह से पाबंदियां पहले ही लगाई जा चुकी हैं, उनमें अब भी तोसी की जा सकती हैं और दीगर अहदाफ पर पाबंदियां नाफिज की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह पुतिन की जंग है, ये पुतिन की पाबंदियां हैं और ये पुतिन की परेशानी है जिसमें वो रूस के लोगों को फंसा रहे हैं। कीव में एक रिहायशी इलाके और शॉपिंग मॉल पर शदीद गोलाबारी में कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए। दारुल हुकूमत में इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि गुज़िश्ता चंद घंटों में मलबे से कम 4 नाशें निकाली गई हैं। अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में दारुल हुकूमत के मेयर विटाली ने कहा है कि इमदादी कारकुन हमले की जगह पर आग बुझाने में मसरूफ हैं। हंगामी खिदमात की तरफ से जारी करदा तस्वीर में मॉल में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन बीबीसी ने कहा है कि वो जमीनी रिपोर्टों की तस्दीक नहीं कर सकता। ये हमला उस वक्त हुआ जब रूस ने जंगबंदी का वादा किया था कि अगर यूक्रेन का शहर मारियोपोल हथियार डाल दे और दरियाए कालमियस के दहाने पर बहरे अजोफ के शुमाली किनारे पर जुनूब मशरिकी शहर का 15 दिन से जारी मुहासरा खत्म कर दें। दरियासना यूक्रेन के 10वें सबसे बड़े शहर में तातुल जारी रहा, जहां मारियोपोल के गवर्नर ने रूस की तरफ से मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे फौजियों के लिए पीर की मुकर्रर करदा डेडलाइन को नजरअंदाज कर दिया। मास्को ने कहा कि अगर यूक्रेन के हुकाम हथियार डालने पर राजी होते हैं तो वह इंसानी हमदर्दी की राहदारी खोल देगा। ताहम यूक्रेनियों ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और लड़ाई जारी रखने के आज़म का इजहार किया। मारियोपोल के हुकाम ने पहले कहा था कि रूस ने शहर के एक आर्ट स्कूल पर हमला किया जहां तकरीबन 400 अफराद पनाह लिए हुए थे। महकमा जंगलात ने आज तराल कश्मीर में शजरकारी मुहिम चलाई, जिसमें ईदगाह, दारुल उलूम और दीगर मुकामात पर मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए। मुहिम जंगलात के अफसरान और मुकामी लोगों की मौजूदगी में मुनक्कद की गई। मुहिम के फौरन बाद महकमे ने तराल के बाजार में मुकामी लोगों में पौधे तकसीम किए और उनसे माहौल की बेहतरी और सफाई के लिए पौधे लगाने पर जोर दिया। इसी कड़ी के तहत कश्मीर के बाकी इलाकों में भी शजरकारी मुहिम से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। ईदगाह में जो प्लांटेशन ड्राइव का प्रोग्राम हम मना रहे हैं, हमारा तराल रेंज का टारगेट 1,31,000 पौधे जो हमने प्लांटेशन ड्राइव करना है, इसका मकसद ये है आबोहवा को साफ रखना है, माहौल को साफ रखना है और हर गांव हरियाली हमारा मकसद है। इसके बाद सारे तराल में ये प्रोग्राम हमने करना है। हर जगह हमने प्लांटेशन ड्राइव जो है इसको कामयाब। तेलंगाना भवन में टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी का मुनक्कदा इजलास जारी है। वजीर आला केसीआर की सदारत में जारी इस इजलास में वुज़रा, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल, पार्टी की रियासती आमिला के अरकान, पार्टी के जिले सदूर, ZDP के चेयरपर्सन, रियासती सतह के कॉरपोरेशनों के चेयरमैन, DCCB के जिला सदूर, DCMS और रायतू बंधु समिति के अरकान ने शिरकत की। पार्लिमानी पार्टी के लीडर के केशव राव और लोकसभा पार्टी के लीडर नम्मा नागेश्वर राव भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान वजीर आला केसीआर ने धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी हुकूमत के रवैये, तेलंगाना के किसानों की जानिब से की जाने वाली जद्दोजहद और एहतजाज के बारे में पार्टी कायदीन को हिदायत दी। जारी पार्लिमानी इजलासों में अरकान पार्लियामेंट एहतजाज के जरिए मरकज पर दबाव डाल रहे हैं। वो इसका पर्दाफाश करेंगे कि मरकजी हुकूमत किस तरह तेलंगाना के तई तासुब का रवैया इख्तियार कर रही है।
वजीर आईटी वो सनते केटीआर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी दौरे के एक हिस्से के तौर पर लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर केटीआर का पुरतिपाक इस्तकबाल किया गया। केटीआर यहां एक लड़की को देखकर और उसकी बातें और ख्यालात सुनकर हैरान रह गए और इसका नाम सुनकर वो और भी हैरान हुए। उसका नाम है काइको, काइंडनेस कॉम्पेशन। काइको का मतलब है हमदर्द। केटीआर ने लड़की का नाम सुना तो उसके वालिदैन की तारीफ की। उसने अपने वालिदैन की तारीफ करते हुए कहा कि वो अच्छे सोचने वाले हैं। केटीआर ने ट्वीट किया कि ये तस्वीर बच्ची के साथ ली गई थी क्योंकि ये इसके नाम के करीब थी। हैदराबाद के मशहूर केबीआर पार्क में आज तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नवीन राव ने आलमी यौम जंगलात के मौके पर पौधा लगाया। पार्क के खाली मुकाम पर चीफ जस्टिस ने बरगद का पौधा लगाया। तेलंगाना में सरसब्जी व शादाबी में इजाफे के लिए हरिता हरम प्रोग्राम के जरिए जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ नारे के साथ जारी सरगर्मियों की चीफ जस्टिस को महकमे जंगलात के और इदारों ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अर्बन फॉरेस्ट्री पार्क्स को काफी बेहतर करार दिया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने सयाहत से मोहब्बत करने वालों के साथ साथ अवाम को जंगलात के आलमी दिन की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का बेहतर और मौसर तरीक़ेकार ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। संतोष कुमार ने चीफ जस्टिस की जानिब से पौधा लगाने की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। इस मौके पर उन्होंने चीफ जस्टिस और जस्टिस नवीन राव का शुक्रिया अदा किया। आंध्र प्रदेश असेंबली से तेलुगुदेशम के अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। रियासत की असल अपोजिशन जमात के अरकान ने स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर रियासत में गैर मजाज कशीदा शराब की फरोख्त के खिलाफ एहतजाज किया था। ऐवान के वक़ार को बरकरार रखने और ऐवान का कीमती वक्त ज़ाया न करने से मुतालिक स्पीकर की अपीलों का इन एहतजाजी अरकान पर कोई असर नहीं हुआ, जिस पर स्पीकर ने उनको एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। रियासती वज़ीर ज़राअत के कन्ना बाबू ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम के अरकान का रवैया नामुनासिब है, जिससे ऐवान की शबिया मुतासिर हुई हैं। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा करने का भी इल्जाम लगाया। माह रमजान से कबल हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में मुसल्लियों की सहूलत के लिए बरखी, बल्दी और आबरसानी इंतजाम का इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस रहमत बेग ने जायजा लिया। इसके साथ साथ आरजी शेड की तनसीब का भी उन्होंने जायजा लिया और सुप्रिंटेंडेंट मक्का मस्जिद के साथ तबादला ख्याल भी किया। मोबाइल ट्रांसफार्मर्स के लिए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी से भी वाकिफ करवाया। मक्का मस्जिद में जो कि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर जनाब मोहम्मद गौस साहब सीनियर कॉरपोरेटर और हम मिलकर तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर बल्दी, बरखी, आबरसानी के जो कि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज से 2 महीने पहले माह रमज़ान के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से GHMC और वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी को नुमाइंदगी करे थे कि हर साल जिस तरीक़े से मक्का मस्जिद में इंतज़ामात होते हैं, रास सदर मोहतरम ने बल्दी कमिश्नर जनाब लोकेश कुमार साहब हो या वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर साहब हो या इलेक्ट्रिसिटी के CMD रघुमा रेड्डी साहब हो, उनको नुमाइंदगी करे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से मैं और हमारे जनाब गौस साहब मिलकर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर और हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब मिलके यहाँ पर हर साल जिस तरीके से पंडाल डाला जाता है उस पंडाल का काम चल रहा है सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर। रुकन असेंबली मायनमपल्ली हनुमंतराव जो अवाम के मसाइल से आगाही हासिल करते हुए हुकाम की मौजूदगी में उनके मसाइल की यकसोई कर रहे हैं। अलवाल 135 डिवीजन के वेंकटापुरम में बड़े पैमाने पर अवामी दरबार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। उन्होंने कहा कि पार्टी कारगुजार सदर व रियासती वजीर KTR की हिदायत के मुताबिक अलवाल 135 डिवीजन के वेंकटापुरम में लोगों के जरिए दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की और फौरी तौर पर हुकाम से बात की और उन्हें उनके मसाइल को हल करने और फंड्स जारी करने की हिदायत दी।
మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు మరి ప్రతి డివిజన్లో జరుపుకుంటూ వస్తూ సమస్యలు తీర్చుకుంటూ వస్తున్నారు. దానిలో భాగంగా ఈరోజు వెంకటాపురం డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ సవితా కిషోర్ ఆధ్వర్యంలో మరి ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడ విచ్చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు డివిజన్ నలుమూలల నుంచి మరి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తరలివచ్చి వాళ్ళ సమస్యలను తెలియజేయడం జరిగింది. మరి దానికి ప్రతి ఒక్క సమస్య కూడా మరి స్థానిక శాసనసభ్యులు హనుమంతరావు గారు మరి హామీ ఇచ్చి చేస్తానని భరోసా ఇచ్చి మరి 100కు 90% పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో పూర్తి చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. దానికి మరి మేమందరం ఎల్లవేళగా స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు తర్వాత మా నాయకులు అందరం కూడా ప్రజలకు रुकन असेंबली मायनमपल्ली हनुमंतराव ने हफ्ते को टीआरएस पार्टी यूथ विंग टीम की तरफ से जिले मेडचल के अलबाल मंडल के पंजाब कम्युनिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर तंजीमी अंजुमनों के मेंबरान को तकरूरी के कागजात दिए गए। तकरीब में मुकामी कॉरपोरेटर्स, कायदीन, कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। अंबरपेट में आधी रात को हाई ड्रामा देखा गया, जहां एक शख्स ने बरकी पोल पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी, जिसके नतीजे में मोहन बाबू नामी शख्स के घर वाले परेशान हो गए। वाकई की इत्तला के साथ ही मुकामी पुलिस यहां पहुंच गई। उस शख्स को देखने यहां लोग जमा हो गए। पुलिस ने मिन्नत समाजिद के साथ उस शख्स को नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। बोलाराम पुलिस स्टेशन अमले ने तमसीली मश्क के जरिए हंगामी हालात से निपटने का प्रोग्राम मुनक्कद किया। इस मश्क के दौरान ट्रेन में अचानक आग लगने पर किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, तमसीली मुजाहरा किया गया। जख्मियों की मुंतकली के दौरान किस तरह चौकसी का मुजाहरा करना चाहिए, वो भी इस मश्क का हिस्सा रहा। इस दौरान रेलवे एहलकारों को आंखों पर पट्टी बांधकर तमसीली मुजाहरा करते देखा गया। रेस्क्यू करें पहले, फिर उनको रिलीफ दें। और हमारे यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट अधिकारी जो डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ रेस्क्यू करने के लिए हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट उसको कोचेस को काटते हैं, जैसे आपने देखा होगा। फिर जो हमारे पैसेंजर्स, जो मॉक पैसेंजर्स हैं, उनको बाहर निकाला और फिर उनको मेडिकल अटेंडेंस दिया। इसके अलावा एक कम्युनिकेशन सेंटर बनाया। हमारे जो आरपीएफ स्टाफ है उन्होंने एक क्राउड कंट्रोल किया और लोगों को रेस्क्यू करने में मदद की। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के तहत वाक़े बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में नामालूम हमला आवरों ने इलियास नवाब नामी एक शख्स का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस ने 2017 में इलियास की रोडी शीट खोली थी, जिस पर नामालूम हमला आवरों ने चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। बालापुर पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया मुर्दाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ये बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शाहीन नगर में लेट इवनिंग में एक मर्डर हुआ करके इन्फॉर्मेशन आया था। ये इलियास नवाब करके आदमी है, इसके ऊपर बालापुर पुलिस स्टेशन में राउडी शीट है और इसके पहले कुछ इसके ऊपर केस भी रजिस्टर हुए जो कि ऑलरेडी कोर्ट में अभी चल रहे हैं, उनका फैसला आना अभी बाकी है। तो इस आदमी का जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर हमने तहकीकात शुरू कर दी है, सारी हमारी टीम्स भी यहाँ पर पहुँच गई है। तो जल्द ही ये जो जिन लोगों ने भी इस कत्ल को अंजाम दिया उन सब लोगों को पकड़ लिया जाएगा हमारी तरफ से और तब आप लोगों को अपडेट इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो किसी से दुश्मनी हैदराबाद में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसा कल शब जुबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब पेश आया। इत्तलात के मुताबिक वसवा तारक अम्मा कैंसर अस्पताल से जुबली हिल्स जाने के दौरान कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार को नुकसान पहुंचा। इस हादसे के साथ ही कार में लगे एयरबैग्स खुल गए, जिसके नतीजे में कार में मौजूद शख्स महफूज रहा। ताहम वो हादसे के फौरी बाद कार को वहीं छोड़कर वहां से फरार होने में कामयाब रहा।
इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। हादसे का शिकार गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को सड़क से हटाते हुए इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल किया। ऐनी शाहिदी ने कहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे के वक्त इस रूट पर गाड़ियों के ना होने के सबब एक बड़ा हादसा टल गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुज़ाकिरात की नाकामी का मतलब तीसरी आलमी जंग होगी। सदर यूक्रेन ने कहा, रूस के सामने झुकने का सवाल ही नहीं। अमेरिका रूस पर पाबंदियों में तोसी कर मईशत को कर सकता है कमजोर। पुतिन अपनी परेशानियां रूसी अवाम पर भी कर रहे हैं मुसल्लत। यूक्रेन की राजधानी कीव में फायरिंग, 4 अफराद हलाक। शदीद गोलाबारी के बाद इमदादी कारकुन आग बुझाने में मसरूफ। तेलंगाना भवन में वजीर आला केसीआर की ज़ेरे सदारत पार्टी कायदीन का इजलास। मरकज के मुखालिफ किसान रवैये के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली पर हो रहा है तबादला ख्याल। और वजीर आईटी केटीआर का लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल। काइको नामी लड़की से मुलाकात के बाद किया मसरत का इजहार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।